What's up, all my dear cat aspirants? Welcome to Unacademy Cat. This is Amit Rohra, your VRC educator. आज का दिन इस शॉर्ट इम्पैक्टफुल पावरफुल वीडियो में आपको सिर्फ 3 चीजें सिखाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के लिए आपको क्या करना है. सो ऑल आई एम हियर टुडे टू टीच यू आर 3 बेसिक थिंग्स दैट विल अप योर RC game specifically for cat and omets. Stay tuned till the end. अच्छा, एज अ बोनस खाली ज्ञान सेशन इसमें नहीं करेंगे, इसमें एक प्रॉपर कैट का PYQ सॉल्व करके आपको बताएंगे हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ टू मास्टर द टेक्निक. चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज ऑल अबाउट मी. माय नेम इज अमित रोहरा सर. यू कैन रीड ऑल अबाउट मी हियर राइट हियर. अच्छा, डेफिनेटली मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ जाना. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी हियर विद योर डाउट्स एंड DM मी एनी क्वेरीज. ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं देते रहता हूँ. दिस इज माय इंस्टाग्राम जहां पे मैं बहुत सारे कैप्शंस डालते रहता हूँ और शॉर्टकट्स डालते रहता हूँ. चलिए इसी के साथ नंबर 1 पॉइंट. ठीक है, 3 थिंग्स दैट यू नीड फॉर कैट VRC. नंबर 1, ठीक है बेटा जी, मेन टॉपिक पे हमेशा ध्यान देना. प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी आर्टिकल आता है या तो पैसेज आता है, बच्चे पहले ऊपर पढ़ के 4 लाइनें पढ़ के ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बहुत हैवी वर्ड्स है, बहुत बोरिंग है. rather than focusing on these emotions and rather than kind of getting lost on things like उसका कंटेंट कैसे, वर्ड्स कैसे है, आप खाली बार बार इन 2 क्वेश्चंस पे ध्यान दो. 2 क्वेश्चंस मतलब हु इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट और व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट. बस नथिंग एल्स. इफ यू कीप टेलिंग योर ब्रेन दिस हु या व्हाट, ट्रस्ट मी आंसर चमकेगा. ठीक है, फर्स्ट पैरा कुड बी मिसलीडिंग गाइज. ठीक है, गेट टू द हार्ट. अभी आप बोलोगे सर हार्ट क्या होगा बता. भाई आपको सेकंड पैराग्राफ तक स्किम करके जाना ही पड़ेगा बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ लीविंग इट और अटेम्प्टिंग इट. ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस आल्सो दैट यू शुड बेस योर जजमेंट ऑन. उस पे कोई नहीं है, क्वेश्चंस का मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन प्लीज जल्दबाजी मत करना. मेन आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ से नेसेसरीली नहीं आएगा. ठीक है, व्हाट इज, बार बार अपने आप को पूछो एज यू आर रीडिंग द पैसेज. आपको कुछ नहीं समझ रहा है, समझो, तो भी आपको क्या करना है, बार बार पूछना है व्हाट इज द वन मेन थिंग that the paragraph or the passage is talking about. When you keep, तो one main thing मतलब कि कोई तो term निकल के आएगा, कोई तो idea या concept निकल के आएगा. ठीक है, सारे जो examples होंगे ये इसके बारे में होंगे, जो भी आपके pros and cons है वो इसके बारे में होंगे, जितने भी details है ये इसको describe कर रहे होंगे. So this makes it extremely simple. Remember people, the challenge will always be this, nothing else. क्या आपको main idea निकालने आता है. एंड इसके लिए आपको क्या करना है लाइफ में, आपको करने हैं बहुत सारे एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के एनालिसिस, जो हम कर रहे हैं रोज हमारे टेलीग्राम चैनल पे. बस खत्म कहानी. मतलब एवरीडे एज अ प्रैक्टिस पढ़ो ऑफ कोर्स, लेकिन खाली पढ़ो नहीं, पढ़ने के बाद उसका मेन आइडिया निकालो. तो कर करके एवरी डे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, नेशनल साइंसेस, आपका दिमाग हो जाएगा कंडीशन. चलिए पीपल, आई होप दैट इज मेकिंग सेंस. नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज इट सेइंग. तो पहली बात तो मेन आइडिया हु. अब देखो व्हाट. ठीक है, अभी देखो बेटा इसका बेसिक जिस्ट क्या है. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है. जिस्ट का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑथर उसके फॉर है कि ऑथर उसके अगेंस्ट है. ये देखो, इज द ऑथर इन फेवर ऑफ इट और इज द ऑथर क्रिटिसाइजिंग इट. कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा. फेवर के लिए ऑथर विल यूज पॉजिटिव वर्ड्स, ऑथर विल यूज समथिंग लाइक सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. क्रिटिसाइजिंग के लिए ऑथर विल यूज नेगेटिव वर्ड्स. नेगेटिव वर्ड्स मतलब कि ऑब्वियसली समथिंग लाइक डिसलाइक. अच्छा सुन लो, इसके अलावा एक और कैटेगरी हो सकती है, व्हाट इफ द ऑथर इज गेटिंग एनालिटिकल और क्रिटिकल. ठीक है, अगर ये हो गया तो ट्रांजिशन वर्ड्स होंगे. कौन से वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स सच एज येट, बट, however. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अभी ऑथर दोनों की तरफ बात कर रहा है. तो पीपल, कीवर्ड्स, ओनली अमित सर के कीवर्ड्स, नथिंग एल्स मैटर्स. ठीक है, वो कंटेंट को भूल जाओ, पैसेज के कॉम्प्लिकेशंस को भूल जाओ, खाली इस पे ध्यान दो. ठीक है, इज इट एक्सप्लेनिंग समथिंग, इज इट कंपेयरिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स. होता है यार. ठीक है, कंपैरिजन कैसे पता चलेगा, यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर, शॉर्टर, ब्रॉडर, बिगर, बेटर, ब्राइटर. ठीक है, वॉट इज इट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश थ्रू दिस राइट. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट पॉइंट देखो. तो पीपल, इसका मतलब क्या है कि पैसेज का पर्पस क्या है, पैसेज का फ्लो कैसा है,
और पैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे किया है ऑथर ने, बस ऑर्गेनाइज कैसे किया है मतलब अगर ऑथर बात कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, अब ऑथर ने उसको कैसे बतलाया, ऑथर ने पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया, ऑथर ने उसका कॉम्पोजिशन दिया, ऑथर ने फिर बोला कैसे कंट्रीज ने बनाया, कैसे कंट्रीज ने बेचा, कंट्रीज ने खरीदा, जो भी है, ठीक है पीपल, दिस इज समथिंग, सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व अमित सर इज राइटिंग दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स ही आपको, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सिटिंग टू सॉल्व आई वुड लाइक यू टू कीप दीज नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेरा स्लाइड नंबर 1, मेरा स्लाइड नंबर 2 एंड बस स्लाइड नंबर 3, इसके बाद हम सीधा कैट पीवाईक्यू पे जा रहे हैं, दैट इज मेंटल मैप बनाइए ऑफ द पैसेज। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे बनाना है, लिस्टिंग द मेन पॉइंट्स एंड सीक्वेंस इन विच, आज यही करेंगे, आज आपको जो कैट पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे उसमें ये टेक्निक सॉल्व करवाएंगे आपको, ठीक है। तो पीपल जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, देखो लिखने का टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मेरे बच्चे बोलते हैं बिगिनिंग में, लेकिन लिखो, बिगिनिंग में टाइम लो, अगर ये 1 2 3 महीने करोगे बेटा, अभी तक भी जून आया नहीं है, अभी मई ही चल रहा है, हाँ, अगर आपने अगस्त तक भी ये किया ना, आई एम गिविंग यू 3 होल मंथ्स, यू विल बिकम अ चैंप, तो आप फिजिकल से मेंटल कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो पीपल आपको एक मैप बनाना, मेन आइडिया फटाफट जॉट डाउन कर लो 2-3 वर्ड्स में, और एक सीक्वेंस बनाओ कि पैरा 1 क्या बोल रहा है, पैरा 2 क्या बोल रहा है, पैरा 3 इन 2 वर्ड्स ओनली, ठीक है। अ मैप विल मेक दैट रियली इजी, यू वोंट हैव टू बार बार स्कैन अगेन। पीपल प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है सर हमको ना सारे ऑप्शंस के लिए ना पूरा, सारे क्वेश्चंस के लिए पूरा ऑप्शन ही स्कैन मारना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, हमको पूरा स्कैन मारना पड़ता है, हमको बार बार ये देखना पड़ता है ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑथर इज लाइकली टू डिसअग्री विद एक्सेप्ट, उसमें सर हमारी तोते उड़ जाते हैं। तो पीपल ऐसा करोगे, इमेजिन अगर आप करके रखोगे कि पैराग्राफ 1 बात कर रहा है इंट्रो, पैराग्राफ 2 बात कर रहा है एग्जाम्पल्स, पैराग्राफ 3 बात कर रहा है पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, पैराग्राफ 4 प्रोबेबली इज योर कंक्लूजन। सोचो सोचो सोचो, नाउ पीपल आपके जो ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चंस में, दिस विल हेल्प यू सेव टाइम, क्योंकि यू विल नो मेरे को एक्सपर्ट लोग के उसमें जाना है पैराग्राफ में, मेरे को कोई एग्जांपल्स रिलेटेड पैराग्राफ में जाना है, मैसिव टाइम सेविंग होगा, आपका दिमाग कम खर्चा होगा। पीपल दिस इज वेरी पावरफुल, सो आई वांट यू रीचिंग दिस स्टेज, ठीक है। You won't have to scan, this helps you clear the clutter, clear the clutter is a golden, ये ना बेटा अपने सॉफ्ट बोर्ड पे हैशटैग लिख के रखो, हैशटैग CTC, clear the clutter, clear the clutter मतलब 70% ऑफ द पैसेज को आपको करना चाहिए इग्नोर, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन खाली 30% से आता है यार, जिसमें आपके सारे सवाल आते हैं, हमें वो ही नहीं समझ में आता वो 30% कहां पर है, ऐसे करने से मिलेगा। अगर इसका ब्लूप्रिंट बनाओगे, तो ब्लूप्रिंट के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बिकॉज वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व नाउ। पहली बात तो हु, ओके, द पैसेज इज बेस्ड ऑन हुम, मेन आइडिया क्या है, उसके बाद व्हाट, व्हाट मतलब उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, ठीक है, तो वो हु के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां कहां क्या क्या ओवरऑल, एंड फाइनली थर्ड एमएम मतलब के मेंटल मैप, मेंटल मैप मतलब कि आपको सिर्फ मेन आइडिया को जॉट डाउन करना है, पैरा दर पैरा दे पैरा, हर पैरा का पर्पस को जॉट डाउन करना है, एंड दैट्स इट, स्टार्ट सर्चिंग फॉर द आंसर्स एंड सॉल्विंग। चलिए पीपल, डन डन डन, लाइक आई सेड, मिनिमम ज्ञान मैक्सिमम सॉल्विंग। अभी तगड़ा सा पीवाईक्यू लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, ठीक है पीपल, प्लीज पार्डन मी, लेकिन मेरे को सब कुछ फिट करना था, तो मैं 2 स्लाइडों में पूरा पैसेज लेके आया हूं, दिस इज स्लाइड 1 एंड दिस इज स्लाइड 2, बस यार, इसके बाद देखो सॉल्विंग है स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो पीपल प्लीज जल्दी जल्दी ये पढ़ो, मैं हट रहा हूं एंड देन आई विल रीड इट ऑल्सो, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ लो, देन हम साथ में पढ़ेंगे, लेट्स गो। चलिए पीपल, अभी तक आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अभी वीडियो को अनपॉज कर लो, साथ में फटाफट पढ़ते हैं, और इसको अभी मेंटल मैप और हु और व्हाट करके करेंगे। देखो, द इन्वेंशन ऑफ द गैस टर्बाइन, ओके, by Frank Whittle in England and Hans Ohen in Germany signaled the beginning of jet transport। भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसकी वजह से ये हुआ। Although transition word, ठीक है, the French engineer Laurent had visualized the concept of jet propulsion। Hey people, फ्रेंच वाले ने सोचा था उसके बारे में, ठीक है, more than 25 years earlier it took improved materials and the genius of Whittle and Van Ohen to recognize the advantages। तो फर्स्ट लाइन वाले जो है उन्होंने इंप्रोवाइज किया पुराने वाले के डिजाइन पे, ठीक है, दैट अ गैस टर्बाइन ऑफर्ड ओवर अ पिस्टन इंजन। तो गैस टर्बाइन ओवर अ पिस्टन इंजन जो भी है उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ 350 माइल्स पर आवर। द प्रोग्रेस फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट्स ऑफ लिक्विड प्रोपेलर रॉकेट
एंड जेट प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट इन 1939 टू द फर्स्ट फास्टर देन साउंड। ठीक है, तो पीपल कहां से गए, हम कहां गए, फर्स्ट फ्लाइट से लेके फर्स्ट फास्ट सुपरसोनिक मैन्ड एयरप्लेन। ठीक है, इन 1947 हैपेंड इन लेस देन अ डेकेड। चलो भाई बहुत बढ़िया, मतलब स्पीड बहुत बढ़ गई। चलो, दिस लेड रैपिडली टू अ सीरीज ऑफ, अब आ गए आपके सुपरसोनिक, देखो वो वर्ड रिपीट हो रहा है, फाइटर्स। ठीक है भाई, एंड बॉम्बर्स, फर्स्ट ऑफ विच बिकेम ऑपरेशनल इन द 50s। World War II technology foundations and emerging Cold War imperatives then led us into, भाई स्पेस चले गए, स्पटनिक। जितने ज्यादा डिटेल्स उतना जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ो, क्योंकि कुछ उखाड़ नहीं रहा है, खाली वो बोलते ही जा रहा है, उसका अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू आया नहीं है। एंड द प्लेसिंग ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून ओनली 12 years later। ठीक है, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। पूरा हिस्ट्री का ये है कि कैसे हमारा फ्लाइट चालू हुआ, सुपरसोनिक बना, स्पेस गया, खत्म। नेक्स्ट, नाउ अ हाइपरसोनिक, अभी देखो न्यू टर्म आया, सुपर से हाइपर। ठीक है, कैन टेक यू एनीवेयर इन लेस देन 4 hours। भाई बहुत बढ़िया। British Royal Air Force and Royal Navy and the air forces of several other countries are going to use a single engine cousin to the F-A-22 called the F-35 Joint Strike Fighter. These planes exhibit अच्छा, तो people अभी ये सारे जो है इसके हमको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो people पढ़ लेते हैं क्या क्या है भाई, क्या क्या करेंगे ये लोग। These planes include stealthy angles, coatings that make it difficult for radar। भाई बहुत बढ़िया, फीचर्स बता रहे हैं खाली। ठीक है, among aviations, ये देखो मोस्ट कटिंग एज पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपरलेटिव वर्ड आ गया है, ये याद रखना। तो मतलब एक्सपेक्ट करो इस पे शायद कोई सवाल आ सकता है क्योंकि बेस्ट है, ऑथर ने बोला यार। ठीक है, कटिंग एज एडवांसेस, द V-22। ठीक है, फिर दूसरा आया तो ये FA-22 आया, और ये V-22 क्या है, tilt rotor, part helicopter, part airplane, takes off vertically, tilts forward for winged flight, provides speed 3 times the payload, 5 times the range of the helicopters it's meant to replace। भाई बहुत बढ़िया, तो इसमें फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, the new fighter F-A-22 Raptor with more than 1 million parts shows a perfect amalgamation of stealth, speed, avionics, agility। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इतिहास, सेकेंड पैराग्राफ FA-22 V-22, बस ऐसे आपको मेंटल मैप बनाते चलना है। थर्ड पैरा, इट सीम्स कन्वेंशनल फॉर्म्स लाइक द प्रेडेटर एंड ग्लोबल हॉक आर पास। पीपल कन्वेंशनल मतलब के रेगुलर, पास मतलब के ओवर। ठीक है, मतलब खत्म हो गई उनकी बात यार। ठीक है, द स्टेल्थियर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर इन। भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAV का फुल फॉर्म इधर आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, they are shaped like kites, bats, boomerang, all but invisible to the enemy radar, able to remain over hostile any territory without fear of getting grilled। तो people थर्ड पैराग्राफ में UAV का फीचर्स आ रहे हैं। चलो भाई, will the UAVs take away pilots jobs permanently? ज्ञानक, अभी देखो पीपल, जहां पे सवाल आ रहे हैं पढ़ते चलो, उसके बाद ध्यान देना क्योंकि उत्तर आएगा। So can they take away the jobs? Can a computer operated machine take a smarter, faster decision? The new free flight concept will, people, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। This is author का suggestion या तो recommendation word, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो अमित सर ने क्या सिखाया, एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देना, एग्जाम्पल्स के पहले और बाद, सवालों पे ध्यान मत देना, सवालों के बाद जवाबों पे। ठीक है पीपल, will probably supplement, बेटा supplement मतलब के support the existing air traffic control। भाई बहुत बढ़िया, तो वो किसी का जॉब अब नहीं खाएगा यार, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हेल्प करेगा by computers on each plane to map the altitude, route, weather and other planes, and a decade from now there will be no use of radar। ओहो, अच्छा, तो सर वो कोई जॉबे वगैरह नहीं खाएगा, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हेल्प करेगा, प्लेन के सब डिटेल्स देगा एंड रेडार को यूजलेस करेगा। बस पीपल, अभी समझा। तो हम लोगों ने हेलो इतने डरावने इतने लंबे को प्रिटी मच 1-2 मिनट में तो पढ़ ही लिया होगा। पैराग्राफ 1 इतिहास ऑफ फ्लाइट, पैराग्राफ 2 FA-22 एंड V-22, दैट्स ऑल। पैराग्राफ 3 ठीक है, UAV एंड इसका फ्यूचर क्या है कि वो रेडार को निकाल देगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो पीपल, फिर से स्लाइड, अमित सर हट रहे हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, यू रीड इट, मेक नोट्स, देन आई विल कम बैक एंड रीड इट एंड देन वी विल कंटिन्यू। चलो पीपल, फिर से प्लीज वीडियो को अनपॉज कर लो, प्लीज साथ में पढ़ते हैं। आई अगेन अपोलोजाइज छोटी फॉन्ट के लिए, बट बहुत जरूरी था कि मैं फिट इन करूं। आप प्रोबेबली सोच रहे हो सर इतना लंबा, तो ये पुराने कैट का है लेकिन तगड़ा पैसेज है, तभी पीपल इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो अहेड विद इट। आ जाओ, लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं सेम टेक्निक से।
हाउ मच बिगर कैन द एयरप्लेन्स गेट. सो पीपल अभी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक कंपैरिजन आ गया ऑन द साइज. पढ़ेंगे. In the 1950s they got speed, 1980s they became stealthy, now they are getting smarter thanks to computers. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो कैसे प्रोग्रेशन हुआ चेंजेस में? The change is quite huge. From the 4-seater to the A380, it seems we are now trading speed for size as we build a new. वाह जी वाह. तो पीपल देख रहे हो अभी सुपर जंबो, मतलब पहले वो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अभी सुपर जंबो. ठीक है. The jet, the 555-seater A380 which will fly at almost the same speed as the Boeing 707, introduced half a century ago but with improved. वापस से पढ़ते चलो क्योंकि कॉमा कॉमा है. Capacity, range, greater fuel economy. A few years down the line will come the truly larger model 747X. In the beginning of 2005, A380, the world's first fully double-deck super jumbo passenger jet weighing so and so may carry a load of about 840. चलो, तो नेक्स्ट पैराग्राफ किसके बारे में बोल रहा है? साइज के बारे में. एंड A380 का एग्जाम्पल दे रहा है एंड उससे कंपेयर कर रहा है. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट. Barring the early phase, civil aviation has always lagged behind. People अभी कुछ नेगेटिव आ गया. देखो ऑथर कैसे पलट रहा है. अब तक तारीफे, लेकिन अभी ऑथर बोल रहा है यार प्रॉब्लम भी है बिहाइंड द मिलिट्री टेक्नोलॉजीज. ओके, तो पीपल सिविल मतलब पैसेंजर, ठीक है, एंड मिलिट्री मतलब मिलिट्री, जेट इंजन्स, लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स. देयर आर टू पीपल बहुत इंपॉर्टेंट कारण बता रहा है, ध्यान देना पड़ेगा. Two fundamental factors behind the decline in commercial aeronautics in comparison to military. Number one, ये है, there is no collective vision of our future such as the one that drove. Number two, people, there is also a need for a more aggressive pool of airplane design talents. ठीक है, तो सेकंड ये पैराग्राफ में ऑथर खाली बोल रहा है सिविल मिलिट्री के पीछे क्यों रह गया. नंबर वन, विजन नहीं है. नंबर टू, टैलेंट नहीं है. बस खत्म, इजी करते चलो. That continues to find multi-billion-dollar a year market for its product. Last para. People सोचो we are done. Can the history of aviation, वापस सवाल है तो आगे जवाब भी आएगा. History of aviation technology tell us something about the future of aeronautics. Have we reached a final state in our evolution to mature technology in aeronautics? Are the challenges of coming out with better, cheaper, faster decisions somewhat inferior? ठीक है, people उसके आगे आंसर है. तो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ो. सेफ्टी शुड इंप्रूव. पीपल शुड मतलब रिकमेंडेशन और सजेशन वर्ड. ऑटोमेटिकली इसको हाईलाइट करो. यहां पे ऑथर अपनी बात बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट. सेफ्टी शुड इंप्रूव मतलब ऑथर सपोर्ट सेफ्टी greatly as a result of the forthcoming improvements. Aviation 60 years from now aircraft will recover on their own. ये एग्जाम्पल दे रहा है. If the pilot loses control. Satellites are the key not only to GPS, global positioning, navigation, but also to the in-flight communications, uplinked weather and email. All the people. तो उसने ऑथर ने अभी तक क्या बोला? सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या एयरक्राफ्ट खुद से ही इंप्रूव हो जाएगा. ये तीन चीजें बोली. ऑल दो पीपल ये भी इंपॉर्टेंट है. क्यों सर? बेटा जी ट्रांजिशन वर्ड मतलब पलट रहा है ऑथर. अब देखो, there is some debate about what type of engines will power future airplanes, lightweight, turbocharged, or both. There is little debate about how these power plants या planes will be controlled. Pilots of the future can look forward to more and better on board safety. People मतलब भाई ऑथर सेफ्टी पे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलो पीपल, देन आर वी डन. यहां पे हम लोगों ने शुरू किया साइज से, फिर हमने बोला है कि सिविल क्यों सैड है कंपेयर टू मिलिट्री, एंड लास्ट में हमने बोला कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, ऑटोनॉमी मतलब प्लेन्स खुद ही ठीक कर सके, सैटेलाइटें एंड सेफ्टी आने वाला है. दैट्स ऑल. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आंसर लगाओ. यहां पीपल चाहिए तो मैं पैसेज का पार्ट भी दिखाता हूं जहां से आंसर आएगा. लेट्स गो. तो अगर मेरे रॉकस्टार्स को आंसर नहीं मिल रहा है तो अब हम आपको पैसेज का स्निपेट दिखा सकते हैं बेटा. ठीक है, फर्स्ट पैरा आपको दिखा देते हैं, उसमें आपको नॉट फॉल्स, बेटा नॉट फॉल्स मतलब ट्रू दिखाना है. आंसर इज समवेयर हियर. तो ये देख लो एंड देन ऑफ कोर्स आंसर लगा लो. जल्दी करो. चलो पीपल, नाउ लेट्स गो बैक टू द इनिशियल पार्ट. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. ठीक है, सो पीपल नॉट फॉल्स मतलब के ट्रू. हमने आपको पैसेज भी दिखा दिया. आई होप आपने वीडियो को पॉज करके देख लिया. अभी पीपल लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर. तो नॉट फॉल्स मतलब के ट्रू देखो. Frank Whittle and Vance were the first to conceive. No people, this is false.
They were not यार, वो लॉरेन था ना जिसने पहली बार देखा था. Supersonic fighter planes were first used in the Second World War. False है. No man had traveled faster. Not given. हाँ, लेकिन people, the exploitation of a jet propulsion for supersonic aviation has been remarkably fast. Yes, people, because याद है वो हम लोगों ने बोला था एक डेकेड में ही हो गया था. ठीक है, a mere 24 years after. people, ये fact that वो mere यूज कर रहा है वो तो spacecraft है. ठीक है, progress है ये इधर इधर. the progress from the first flights jet propelled to the first faster than sound, ठीक है, happened less than a decade. मतलब भाई बहुत जल्दी हुआ है. people, ये और ये तो मैच कर रहा है, ये तो definitely true है. and that is why correct answer was answer option D. and explanations are given. people, please don't forget ये actual cat में आ चुका है. so imagine ऐसा ही है. चलो पीपल पढ़ लेना जिसको भी है. इसका पीडीएफ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हट रहा हूं, आप बताओ. पीपल आपको पैसेज दिखा सकते हैं आराम से, तो स्ट्रेस मत लो. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लिए. आप पीपल पॉज करके करो यार, वीडियो को पॉज करो फिर अनपॉज करो. लेट्स गो. पैसेज ये है, पैराग्राफ. दिस इज द पैरा, दिस इज द पैरा, दिस इज द पैरा. इसका मुद्दा क्या है, ये बोल के क्या रहा है. चलो पीपल पढ़ लिए, चले सवाल पे आ जाओ. अब बताओ पीपल, व्हाट इज द फोर्थ पैरा जो मैंने हाईलाइट किया, यार किस बारे में बात कर रहा है. मिला आंसर पीपल, दिखा दे आपको. चलो 100% आंसर चीख चीख के इधर ही बोल रहा है. हाउ मच बिगर, बात ही खत्म यार. सो पीपल स्टेल्थ स्पीड के बारे में नहीं बोल रहा है. द वे एयरक्राफ्ट साइज के बारे में 100% बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है. ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेशन नो, एंड सुपर जंबो सेट दैट कैन टेक मोर देन 500 पीपल दैट इज नॉट द क्रक्स. अच्छा एंड सुन लो पीपल, अगर फोर्थ पैरा मतलब कि उस पैरा का मेन आइडिया क्या है, दिस ऑप्शन इज टू स्पेसिफिक. सिमिलरली अदर ऑप्शंस आल्सो. ठीक है, सिमिलरली अदर ऑप्शंस आल्सो. सो पीपल प्लीज रिमेंबर अगर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको चीफली कंसर्न प्राइमरी आपको ब्रॉडर आइडिया लेना है विच इज एयरक्राफ्ट साइज. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. तो रेड फ्लैग्स कौन से होंगे ऐसे वाले में, नैरो छोटे छोटे डिटेल्स, वो गलत है. ठीक है पीपल, आई होप दिस इज क्लियर. करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन बी. पढ़ लेना आंसर एक्सप्लेनेशन ऑन योर स्क्रीन. आई एम हैविंग अ ब्लास्ट पीपल. सोचो इतना आसान है कैट की पढ़ाई, अगर आप फोकस और टेक्निक्स के साथ करो एंड अपने आप को बेटर करते चलो. दैट्स अबाउट इट. ठीक है, चलो पीपल अगला सवाल पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, हम आपको दिखाएंगे पैराग्राफ. चलो पीपल अभी आपको पार्ट ऑफ द पैराग्राफ दिखा दे फटाफट. ठीक है पीपल, आपको पार्ट, तो आपको डिफरेंस पूछा है, डोंट फॉरगेट. लेट्स गो. ठीक है, आई होप आपने पॉज करके समझ लिया. डिफरेंस पूछा है, लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस. ठीक है पीपल, V22 एंड द स्टैंडर्ड एयरप्लेन, मतलब द रिमेनिंग. तो V22 में ऐसा खास क्या है. अभी पीपल आ जाओ फिर से जरा पैराग्राफ पे. ठीक है, सो पीपल V22 के बारे में एंड अदर. ठीक है, दीज प्लेन स्टैंडर्ड स्टेल्थी एंगल्स कोटिंग्स, ठीक है, डिफिकल्ट रेडार, ठीक है, जो भी है. V22 ठीक है टेक्स ऑफ वर्टिकली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो नहीं दिया है. रुको पीपल, अभी देन टिल्ट्स इट्स इंजन फॉरवर्ड फॉर विंग्ड फ्लाइट. पीपल विंग्ड फ्लाइट सुन लो. अच्छा पीपल, इसके अलावा स्पीड, पेलोड कैपेसिटी, रेंज है. अच्छा दूसरे एयरप्लेन में भी स्टेल्थ, स्पीड, एवियोनिक्स मतलब के आपकी बाकी सारी चीजें, मतलब कि उसका रेंज. अच्छा अजिलिटी मतलब उसका पीपल पेलोड कैपेसिटी. देख लो एकदम डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, लेकिन एक चीज जो डिफरेंस है वो है वर्टिकल दूसरा वाला नहीं, बाकी सब में सारी चीजें कॉमन है. इसीलिए पीपल द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए. समझा मेरे बच्चों को पीपल, समझा. जो विंग्ड फ्लाइट, पेलोड, थिक, हाई रेंज, ये सब में है, जो लास्ट पार्ट में भी दिया है. स्टैंडर्ड एयरप्लेन्स में भी ये सब कुछ है, V22 में भी है, लेकिन V22 only can have vertical thing, which is what makes it unique. People, is this clear? Is this making sense? ठीक है, बस ऐसे करना हमको खाली सवाल. चलो पीपल, एक और सवाल आ रहा है, रुको और उसके बाद जाओ. पीपल, हमारा ऑसमली ऑसम वाला प्राइस ड्रॉप आ चुका है. आपको अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो, प्लीज रीच आउट टू मी और मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो amit_RH. I will guide you, mentor you for free, don't worry. ठीक है, और ज्वाइन कर लो. वी आर हैविंग अ ब्लास्ट. पीपल यूज माय कोड रोहोरा व्हाइल एनरोलिंग, आपको तभी तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा.
ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारा लेटेस्ट बैच भी आ गया है, लिंक डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। डू गो थ्रू, रीड एंड रीच आउट फॉर क्वेरीज। चलिए लास्ट सवाल, उसके बाद जाओ। पीपल, व्हाई माइट रीडर्स हैव नॉट बी यूज्ड इन अ डेकेड फ्रॉम नाउ? आंसर लगाओ, चाहिए तो मैं पैराग्राफ दिखाता हूं एंड देन वी आर डन। चलिए पीपल, पैराग्राफ दिखा दे आपको अभी कि रेडार लोग क्यों यूजलेस हो जाएंगे। आंसर इज गिवन हियर। चलो पीपल, आंसर लग गया। अभी चलते हैं ऑप्शंस पे, आ जाओ। आई होप एवरीबॉडी इज गॉट द आंसर। पीपल, यूएवीज कैन रिमेन ओवर हॉस्टाइल टेरिटरी की बात नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स की 100% बात हुई है। पीपल, कहां पे बात हुई है, यहां पे देख लो, ठीक है। बिकॉज व्हाट आर वी सेइंग, द न्यू फ्री फ्लाइट कॉन्सेप्ट विल प्रॉब्ली सप्लीमेंट दिस थिंग बाय कंप्यूटर्स to do whatever and a decade there will be no use of radars. Directly यहाँ पे computers की बात हुई है, so people, computers will make use of that. तो answer is C, not feasible, 100% की बात नहीं हुई है, and that is why correct answer was answer option C. Detailed explanations are given. I hope this is making a lot of sense. चलिए, so people, that's about it. Through this video what I wanted to convey is doable है, सब कुछ easy है, आप बस खाली टेक्निक्स यूज करो एंड पीपल जुड़ जाओ अमित सर के साथ एंड पढ़ाई करो। वी आर हैविंग अ ब्लास्ट, ठीक है। पीपल, इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू वर जेन्युइनली इंस्पायर्ड बाय इट, कमेंट्स में डेफिनेटली मेरे लिए एक थम्स अप लगा देना। डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, स्टे सब्सक्राइब, लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग अप राइट हियर। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।